गाय, और बकर और ईद जब दोनों मिल जाते तो क्या सुनाई देता है? बकरीद। तो 99% हिंदू समाज समझता है कि इस दिन बकरी को काटा जाता है, वास्तव में बकरी काटने का त्योहार नहीं है। इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश, मैं इंडिया शब्द का उपयोग इसलिए कर रहा हूं क्योंकि भारत में तो तीनों आ गए। भारत में तो पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, आज वो गुलाम है, लेकिन एक दिन वो गुलामी से निकलेगा और फिर से भारत का अंग बनेगा, उसको भारत कहेंगे। इसलिए मैं इंडिया कह रहा हूं। ये तीन जगह पर केवल बकरीद शब्द चलता है। तो ये कहां से आया? बाकी जगह तो चलता है ईद उल अजहा। ईद उल अजहा शब्द चलता है और यहां पर शब्द चलता है बकरीद। ये जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पर आई, ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के पहले भारत में हर दिन मुश्किल से 50% गाय कटती थी। पूरे भारत की बात बता रहा हूं, इंडिया की नहीं। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद हर दिन 30 से 35 हजार गोवंश कटने लगे। अब उन्होंने क्या किया कि भाई हिंदुओं को समझ में नहीं आना चाहिए, जो अरबी जानते हैं वो मुसलमान को समझते हैं कि बकर क्या होता है। तो उन्होंने यहां पर ईद को बकर ईद बोलना शुरू कर दिया, और धीरे धीरे कुछ पीढ़ी के अंदर सबके दिमाग में बैठ गया बकरा काटने का त्योहार है, और मुसलमानों के दिमाग में बैठ गया ये तो गाय काटने का त्योहार है। ये उनकी चालाकी थी। तो हमें इसको हत्या ईद कहना चाहिए, क्योंकि कुर्बानी का त्योहार ही नहीं है, ये तो हत्या कर रहे हैं सब। ये कौन सी कुर्बानी होती है? जान किसी दूसरे की जाए और तुम बोले कुर्बानी मैंने की। तो ये पूरे समाज में बात फैलानी है, तो हमें खुद को जागरूक होना पड़ेगा। अगर कोई पूछता है कि भाई राम के सबसे बड़े सेवक कौन थे? राम के सबसे बड़े सेवक? क्यों सीता जी ने कम सेवा की थी, लक्ष्मण जी ने कम सेवा की है, लेकिन सबके मुंह से हनुमान जी निकलता है। क्यों? तो हनुमान चालीसा की पहली लाइन क्या है? जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। हनुमान जी ज्ञान में सबसे आगे थे, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। तो सेवा के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है, केवल भाव से सेवा नहीं होती है। अगर भाव से सेवा होती तो तुलसीदास जी लिखते जय हनुमान भाव गुण सागर। तो ज्ञान की आवश्यकता होती है। आज गोरक्षा हमको जो करनी है ये केवल भावना से नहीं होगी, इसके लिए ज्ञान की आवश्यकता है। और इस ज्ञान के लिए जैसे जैसे ये ज्ञान हमको मिलने लगा, वैसे वैसे गोरक्षा के काम में पिछले 2-4 सालों में हम देख रहे बहुत तेजी आई। और ये ज्ञान देने का काम हमारे एडवोकेट राजू गुप्ता जी और उनके सहयोगी आशीष बारिक जी, इन्होंने ज्ञान देना शुरू किया कि हमारे ऊपर एफआईआर नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम कानूनी लड़ाई में रह जाएंगे। हमें सामने वाले के ऊपर एफआईआर करना